मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण्डलिं पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम बोलिए शंकर भगवान की। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में प्रेमी सजनों सत्संग में आना। प्रेमी सजनों प्रेमी सजनों सत्संग में आना। सत्संग से ना जी को चुराना। सत्संग से जी को चुराना। तेरे जीवन की राह सोया तेरा भाग्य जगा। तेरे जीवन की राह सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। नित उठ जो सत्संग में आवे। नित उठ जो सत्संग में आवे। नित उठ जो सत्संग में आवे। पापी भी पावन बन जावे। पापी भी पावन बन जावे। श्री गंगा में नहा सोया तेरा भाग्य जगा। श्री गंगा में नहा तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में गुरु कृपा से हंस बन जावे। गुरु कृपा से गुरु कृपा से हंस बन जावे। काग विधि से मुक्ति पावे। काग और मोती चुन चुन खा सोया तेरा भाग्य जगा। मोती चुन चुन सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। लाभ और हानि को समझावे। लाभ और हानि को समझावे। लाभ और हानि को समझावे। साँच झूठ की परख करावे। मार्ग दे बतला सोया तेरा भाग्य जगा। मार्ग दे तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। तू सत्संग में आ सोया तेरा भाग्य जगा। सत्संग में है मोती हीरे। सत्संग में है मोती हीरे। मिलते हैं पर धीरे धीरे।
चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सदगुरु दीन दयाल। हे साईं दीन दयाल, प्रेम भक्ति देना हमें, हे प्रेमा अवतार, हे करुणा अवतार। तुम हो गगन के चंद्रमा, हम हैं धरा की धार। हरि हरि ओ, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम कथा अविरल गंगा है, राम कथा अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट, तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय। हे श्री पार्वती का जथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री। तू भी सुनकर अमर हो जाए, तू भी सुनकर अमर हो श्री हनुमान जी यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद का जथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। चहत न भरत भूपतहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयहु कुठार जेहि विधि बामु। सुबस बसहि फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहहि भाई सकल सेवकाई, हो यही तीहू पर राम बढ़ाई। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुएहु न मिटहि न जायहि काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट
बैठो मुंगोई, जब लग जियाऊं कहूं कर जोरी, तब लग जानी कछु कहसी बहोरी, फिर पछते हंसी अंत अभागी, मारसी गाए नहारू लागी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पर्यों राव कोहि कोटि विधि, काहे करसी निधानु, कपट सयानी न कहते कछु, जागत मनहु मसान, सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर, मरम वचन सुनि राव कहे, कहु कछु दोष न तोर, लागे तो ही पिसाच जिमी, काल कहावत मोर, सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर। परमानंद सज्जन, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन और व्यवहारिक प्रसंग चल रहा है, क्योंकि संसार के अंदर गृहस्थ जीवन के अंदर अनेकों कष्ट आते रहते हैं। कई बार परिस्थितियां बहुत अद्भुत बन जाती हैं, कई बार अजीब बन जाती हैं, कई बार दुख करने वाली बन जाती हैं। व्यक्ति चाहता तो है कि सब कुछ अच्छा रहे। इस संसार के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ना चाहता हो कि संसार के अंदर सुख और शांति रहे। और सुख और शांति, यदि गृहस्थ के अंदर सुख और शांति रहे तो बाहर मन प्रसन्न रहता है, और बाहर भी जो जब काम करने के लिए निकलता है व्यक्ति, तो मन में यह सोचकर निकलता है कि मेरे घर के अंदर सब सुख शांति है, मेरे घर के अंदर व्यवस्था सही है। और उस व्यवस्था के कारण, अच्छी व्यवस्था के कारण ही जब व्यक्ति काम करने जाता है तो उसका मन भी लगता है काम के अंदर। यदि घर के अंदर कोई क्लेश हो, घर के अंदर कोई कष्ट हो, घर के अंदर कोई ऐसी समस्या हो जिसका हल नहीं निकल पा रहा हो, तो उसके कारण से व्यक्ति परेशान रहता है। क्योंकि जब मन सुखी हो ना तो संसार भी सुखी दिखाई देता है, जब मन दुखी हो तो यह संसार भी दुखी दिखाई देता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया इस संसार को, जिधर देखते हैं सब कष्ट ही कष्ट है, जिधर देखते हैं वहां पर दुख ही दुख है, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार। इस संसार के अंदर ऐसा कौन है जिसके अंदर कोई समस्या ना आती हो? ऐसा कौन है इस जीवन के अंदर जो घर के अंदर, क्योंकि हर घर के अंदर कोई ना कोई समस्या अवश्य रहती है। किसी को अपने पुत्र से समस्या है, किसी को पत्नी से समस्या है, किसी को माता से समस्या है। कई कहते हैं बच्चे कि बुढ़ापे के अंदर माता पिता जो है ना कुछ सोचते नहीं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो सोचते हैं हमारे मन के मुताबिक कार्य होना चाहिए। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे मन के मुताबिक कार्य होना चाहिए। जब नहीं होता कहते आप बूढ़े हो गए हो, आप वृद्ध हो गए हो। अब वो जमाना नहीं रहा जो पहले था, अब नया जमाना आ गया है, और उस नए जमाने के अंदर जो है ना नई बातें होती हैं। आपको क्या पता है कि आजकल क्या हो रहा है? माता पिता को समझाने का प्रयास करते हैं, और माता पिता यद्यपि होता तो है कि भाई पुराने विचार होते हैं, पुरानी दुनिया होती है, पुराने यार दोस्त होते हैं, पुराने मित्र होते हैं, और जब पुराने प्रसंग याद आते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन के अंदर जो है जो पुरानी बातें थी ना वो बहुत अच्छी थी। हमेशा जो प्राचीन बातें होती हैं वो अच्छी ज्यादा लगती हैं, और उसके अंदर ऐसा लगता है जो प्राचीन बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उनके अंदर लगता है जैसे आपस में सब के सब मिलजुल कर रहते थे। सब एक दूसरे की समस्या को, एक दूसरे के दुख को समझने का प्रयास करते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। पहले गांवों के अंदर भी यही होता था, सबके सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर किसी के अंदर कोई कष्ट आ जाए तो कहते ना, कोई मृत्यु हो जाती ना, एक गांव के अंदर कोई मृत्यु हो जाती थी तो सब के सब उसकी सहायता करने के लिए दौड़ते थे। कहते कि अगर कोई विवाह होता था तो कहते हमारे एक आपके बच्ची का विवाह नहीं है, ये हमारी पुत्री का विवाह है, हमारी बेटी का विवाह है। क्योंकि ये समस्याएं जो है ना, ये समस्याएं हमेशा चलती ही रहती हैं, क्योंकि चलता विधि चक्र निरंतर है। इस संसार के अंदर ऐसा कौन सा है? क्योंकि इस संसार के अंदर हर वक्त जो है ना कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है।
यदि आप गंगा जी के अंदर स्नान करें और जो आपने स्नान किया उसके ऊपर से हजारों गैलन पानी जो है गुजर जाएगा, जब आप दूसरी बार स्नान करने के लिए बैठेंगे ना, तो वो स्नान उस जल से नहीं होगा, अभी तो जो जल निकल चुका है वो निकल चुका है, लेकिन जब आप स्नान करेंगे तो नए जल से स्नान करेंगे। हजारों गैलन पानी निकल जाता है जब आप स्नान करते हैं, क्योंकि चलता विधि चक्र निरंतर है, किसके दिन एक समान रहे, धनवान रहे न रहे बलवान, सदैव न ये गुणगान रहे, जग वैभव हास विलास अरे, सब केवल स्वप्न समान रहे, यमराज ने ला झटका पटका, दिल में दिल के अरमान रहे। इस संसार के अंदर हर वक्त जो ना क्षण क्षण, चाहे शरीर भी हो, यह शरीर भी हर क्षण के अंदर जो ना क्षरण होता रहता है, इसका विनाश होता रहता है, हर क्षण में होता रहता है। और इसलिए गृहस्थ जीवन के अंदर जो समस्याएं आती हैं उनका जो हल है वो भी घर के अंदर ही निकलता है। कि अगर किसी को हम किसी समस्याएं बताएं तो बाद में वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। किसी को हम अपने घर की समस्या बताएं, यद्यपि हम उन्हें बताएंगे कि कुछ मेरा मन हल्का हो जाए, मैं उसको समस्या किसलिए बताऊंगा? यदि अपने मित्र को बताएं, किसी संबंधी को बताएं, किसी रिश्तेदार को बताएं कि मेरे घर के अंदर ये समस्या चल रही है, तो आपकी बात सुनेंगे तो सही उस समय, लेकिन बाद में आपका मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए कहना उससे चाहिए जो आपकी समस्या का हल कर सकता हो। तो फिर कौन है? या तो गुरु है या परमात्मा है। आप अपनी समस्या का हल या तो परमात्मा से कहें या अपने गुरु से कहें, क्योंकि गुरु आपकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। गुरु वो है जो आपके दुख को देख करके, क्योंकि वो तो सबके दुख को देख करके, संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है ना मक्खन के समान होता है। वो अपनी जान देकर भी, अपना शरीर देकर के भी, अपनी उस समस्या का, अपने शिष्य का या कोई भी हो व्यक्ति उसके पास आए, कोई साधक आता है तो उसकी समस्या का हल जो है वो निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसको कुछ ना कुछ राह दिखाते हैं। क्योंकि रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। इस संसार के अंदर जो है समस्याएं बहुत आती हैं। अगर रात्रि अंधकार से भरी हुई है, गहन अंधकार है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, तो यदि कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो मन के अंदर का, मन का जो दिया है ना, वो जलाने का प्रयत्न करें, स्वयं को समझे, उस परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाएं। तो शायद, क्योंकि कई बार हम जो है कथा सुनते जाते हैं ना, हमारे घर की कोई समस्या हो, मन के अंदर कोई ऐसा भ्रम है जिसका हल नहीं निकल रहा, तो हम अगर कहीं जाते हैं सत्संग के अंदर, कथा के अंदर, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बहुकाल की जय सत्संगा, तब हो यही निज संशय भंगा। एक बार नहीं कि हम एक बार कथा सुनी और उसके बाद जो है उस समस्या का हल निकाला, नहीं, हम जब सत्संग के अंदर जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, क्योंकि संत जो है ना कोई समस्या का हल बताते हैं। मन के अंदर कोई भ्रम है, मन के अंदर कोई संशय है, और अगर कोई संशय है तो हम कई बार मन में सोच करके जाते हैं, पता नहीं मेरे जीवन पथ में क्या होने वाला है। लेकिन जब आप संतों के पास जाते हैं, कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, तो वहां उस समस्या का कोई ना कोई हल मिल जाता है। मन के अंदर कोई भी समस्या हो, और अगर हम जाएं सत्संग सुनने के लिए, मन के अंदर कोई समस्या, तो उस समस्या का हल जो ना वो संतों के द्वारा मिल जाता है। और यहाँ पर क्या है, गोस्वामी महाराज मानो कहना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन के अंदर समस्याएं आती हैं और इस समस्या का भी हल निकलेगा। लेकिन क्योंकि कथाएं जब होती है ना, तो तीन प्रकार से होती हैं, या तो तथ्य होता है, या कथ्य होता है, या सत्य होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से होता है, और एक व्यवहारिक दृष्टि से होता है। यदि कथा करनी हो तो कथा तीन प्रकार से होती है। कई बार ऐतिहासिक तथ्यों को लाकर के बात करनी पड़ती है, क्योंकि बिना, जब कोई सिद्धांत की बात करता है तो दृष्टांत देना आवश्यक होता है। एक छोटी सी कथा है, क्योंकि दृष्टांत
यदि हम कोई देते हैं, कोई सिद्धांत की बात करते हैं तो दृष्टांत देना आवश्यक होता है, तो उससे जो ना बात जल्दी समझ में आ जाती है दृष्टांत दे करके। मैं बता दूंगा किस प्रकार से संत मुरारी बापूजी कथा कर रहे थे, और कथा करते करते उन्होंने कोई सिद्धांत की बात की कि इस संसार के अंदर जो भी आता है, जो सिद्धांत की बात करता है, तो उसको दृष्टांत देकर समझाएं तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। कहते हैं एक पुत्र जो है अपने मकान के ऊपर सफेदी कर रहा था, व्हाइट वॉश कर रहा था, और सुबह से काम कर रहा था, प्रातः काल से लगा हुआ था, और दोपहर का समय हो गया, ज्येष्ठ मास था, प्रातः काल से लगा हुआ था सफेदी करने में। अब दोपहर का समय हो गया तो पिता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा दोपहर का समय हो गया है, बाकी का काम जो थोड़ी सायंकाल 4 बजे के 5 बजे के बाद कर लेना, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा विश्राम कर लो, काम करते करते तुम थक गए होगे। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, थोड़ी सा काम और बाकी है, इसको भी मैं कर लूं। अरे बेटा भोजन कर ले, विश्राम कर ले, उसके पश्चात दोबारा काम कर लेना। क्या पिताजी आपको पता नहीं, ये काम मैं पूरा करके उसके बाद ही आऊंगा। तो उसने क्या किया, उसके पिता ने क्या किया, अंदर जो है ना बच्चे का पालना था, बच्चा सो रहा था पालने के अंदर। जब बच्चे का पालना जो है उसने उठा करके ला करके बाहर रख दिया, और बाहर रख के जब धूप उसके ऊपर पड़ी तो जो पुत्र व्हाइट वॉश कर रहा था, सफेदी कर रहा था, तो उन्होंने कहा पिताजी क्या कर रहे हो, पिताजी ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं इसको बाहर लेकर के आया हूं। कहते ये बीमार हो जाएगा, इसके बाद धूप पड़ रही है। कहता तुझे तेरे बेटे की चिंता, तुझे मेरे बेटे की चिंता। फट से जाकर के ला करके वापस रख दिया, और वो नीचे उतर आया, विश्राम करने लगा। कहने का मतलब यह है, अगर सिद्धांत बताते हैं तो सिद्धांत के तहत दृष्टांत देने से बात को समझ जल्दी आ जाती है। और यहाँ पर गोस्वामी महाराज इस दृष्टांतों के द्वारा एक व्यवहारिक बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि गृहस्थ जीवन के अंदर कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का हल निकलता ही है। और यहाँ पर महाराज दशरथ उस महल के अंदर बड़े दुखी हैं, कष्ट में हैं, और उस महल का एक दृश्य समझने का प्रयत्न करें। राजमहल है, राजमहल के अंदर शयनागार है, उस शयनागार के अंदर एक कोप भवन है। पहले शयनागार के साथ एक कोप भवन साथ में होता था, ताकि अगर स्त्री, क्योंकि पत्नियां बहुत होती थी, स्त्रियां जो पुराने राजा महाराजा थे उनके यहाँ स्त्रियां बहुत होती थी, तो सबको अलग अलग महल और एक कोप भवन भी बना होता था उसके अंदर। और उस कोप भवन के अंदर यदि कोई पत्नी अपने पति से रुष्ट हो जाती थी तो उस कोप भवन में जाकर के वो बैठ जाती थी, और जब पति आता है तो उसको ये लगता है कि मेरी पत्नी किसी बात पर रुष्ट है और इसको कुछ ना कुछ चाहिए और इस कारण से रुष्ट है। और वो कोप भवन में, और कोप भवन में कौन से कपड़े पहन करके, मोटे कपड़े पहन करके, और जो गहने हैं श्रृंगार है वो उतार करके कोप भवन में बैठ जाती थी। और पति आकर के उसका जो है उसकी समस्या का हल करने का प्रयत्न करते थे। और हर पत्नी को अपने पति की रुख का ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ के अंदर यही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जहां जानकी जी श्री राघवेंद्र सरकार के रुख को जानकर ही कार्य करती हैं। जब केवट ने पार उतार दिया श्री राघवेंद्र सरकार को, और उस समय जो है उतराई देने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पास कुछ नहीं था, लेकिन सीता जी ने रुख पहचाना, देखा कि समय कैसा है और कैसा व्यवहार करना चाहिए, और उसी समय जो है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि ओम ओम गाए जा और भक्ति को बढ़ाए जा, हरि ओम ओम गाए जा और भक्ति को बढ़ा जा, हरि ओम ओम गाए जा और भक्ति को बढ़ाए जा, हरि ओम ओम और भक्ति को बढ़ाए जा। वो खुद ही चल कर आएगा, वो खुद ही चल कर
बढ़ाएगा, भक्ति को बढ़ाएगा और भक्ति को बढ़ाएगा। हरि ओम ओम गाए जा, हरि ओम ओम और भक्ति को बढ़ाए जा, और भक्ति को बढ़ाए जा। और परिवार सज्जनों, इस प्रकार से जो कोप भवन के अंदर जो पत्नी रहती है, वो जाकर के अपने पत्नी से रुष्ट होकर, जब पति से रुष्ट होकर के जाती है तो पति आकर के समस्या का हल करते हैं। और हम बात कर रहे थे कि जानकी जी ने श्री राघवेंद्र सरकार के रुख को देखा, उन्हें देखा कि इस समय इन्हें किस चीज की आवश्यकता है, इन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने अपनी मुद्रिका निकाल करके और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को दी, उतराई देने के लिए, क्योंकि उनके पास उस समय कुछ नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थ जीवन के अंदर पति के रुख को देख करके ही पत्नी को चलना चाहिए। लेकिन आज कोप भवन के अंदर समस्या बहुत बड़ी है, और उसके अंदर महाराज दशरथ जो है तो उत्साह के अंदर आए हैं, मन के अंदर बड़ा उत्साह है, उत्साह है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, मैंने अपने पुत्र का जो है राज्य अभिषेक करने जा रहा हूं, और जब मैं इस बात को कैकेयी को, अपनी प्रिय रानी को बताऊंगा तो अत्यंत प्रसन्न होगी। क्योंकि उन्होंने पहले भी, पूर्व में भी कई बार महाराज श्री को ये कहा था कि उन्हें जो है ना युवराज का पद दे दीजिए, उनका राज्य अभिषेक कर दीजिए। जब पहले ही उन्होंने कह रखा है कैकेयी महारानी ने, तो इस कारण से महाराज श्री आज बड़े उत्साह के अंदर आते हैं। ये बात बताने के लिए कई बार प्रसंगों के अंदर कहा जाता है कि महाराज को उस समय कैकेयी के महल के अंदर नहीं आना चाहिए था, कि वो काम के वश होकर के वहां पर आए हैं, जबकि अपने पुत्र श्री राघवेंद्र सरकार को, राजा राम जी को उन्होंने संयम, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ ने आज की रात्रि, क्योंकि कल अगर राज्य अभिषेक होना है, तो उन्होंने उन्हें कहा कि आज आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयम से रहना है, संयम से रहना है उसके अंदर, क्योंकि कल आपका जो है राज्य अभिषेक होने वाला है। क्योंकि कभी भी कोई अच्छा कार्य हो, रामलला का जब अभिषेक हुआ था, आने वाली है 22 जनवरी, राम दीपावली आने वाली है। जब रामलला का अभिषेक हुआ था तो बिना अनुष्ठान के 1 सप्ताह तक अनुष्ठान चले थे। इतना नहीं है कि रामलला का अभिषेक होने जा रहा है तो उस समय जो ना 1 सप्ताह तक नहीं, बल्कि हमारे यहाँ तो 15 दिनों से लगातार इतनी रौनक थी यहाँ पर, पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। और उन रामलला के एक अभिषेक के लिए, जो आज के युग के अंदर उस अभिषेक के लिए इतना अनुष्ठान रखा जा रहा था, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी अनुष्ठान करने गए थे दक्षिण भारत के अंदर, मंदिरों के अंदर। जब ये अनुष्ठान कर सकते हैं तो वो उस युग के अंदर जो नियम और मर्यादाएं थी, तो उन्होंने किस प्रकार से उनका निर्वहन किया होगा, किस प्रकार से उनका निर्वाह किया होगा। और उस समय महर्षि वशिष्ठ ने आज्ञा दी थी कि कल रात कल जो है आपका राज्य अभिषेक होने वाला है, और इसलिए आपको आज रात्रि को संयम से रहना है, और अनुष्ठान रख करके, व्रत आदि रख करके, उसके पश्चात जो है कल आपका राज्य अभिषेक होगा। उन्होंने अनुष्ठान किया, संयम रखा, और उस संयम को रखते हुए जब वो स्वयं अपने पुत्र को संयम का उपदेश देते हैं, तो फिर कैकेयी के महल के अंदर आने का क्या मतलब था। कई बार प्रसंग आता है, लेकिन वो काम के वशीभूत होकर नहीं, अभी तो इसलिए आए, अति उत्साह के अंदर आए कि मैंने अभी तक जो है सबको समाचार मिल चुका होगा, लेकिन मैंने अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी महारानी को जो है ना इस को संदेश को नहीं दे पाया हूं। आज मैं जब जाऊंगा तो इस उत्साह के अंदर वहां पर गए कि आज मैं महारानी कैकेयी को ये संदेश दूंगा, और वो प्रसन्न होंगी, वो प्रसन्न होंगी। और इस बात को देख करके महारानी कैकेयी को बताने के लिए वो उस महल के अंदर आए हैं। और जब उस महल के अंदर पहुंचे हैं तो जो दशा देखी, सब कुछ अस्त व्यस्त है। उस आज है जो इतने सुंदर रेशमी वस्त्र पहन करके महारानी आती थी, श्रृंगार करती थी, आज उनकी दशा जो है दूसरी हो रही है। क्योंकि वहां पर जो मंत्रा थी, मंत्रा जो उन्हें उपदेश दे करके गई है, मंत्रा जो उन्हें समझा करके गई है, और यहां तक कह गई, अंतिम बार जाते जाते भी कह करके गई मंत्रा उन्हें कह करके गई, अब मैं जा रही हूं, लेकिन मेरे उपदेश का पालन करना। यदि तुमने जरा सा भी
कोई रुकावट डालने की कोशिश की या कोई जरा से भी मन के अंदर कोई संशय की स्थिति उत्पन्न हुई, तो फिर आप ये देख लेना कि कल जब कौशल्या जी महारानी बन जाएंगी, पटरानी बन जाएंगी और उनके जो बेटा है राजा बन जाएगा, राज्याभिषेक हो जाएगा, तो उसके पश्चात जो ना आपको दासी की भांति रखा जाएगा, आपको दासी की भांति रखा जाएगा और भरत जी को बंदी बना लिया जाएगा। ऐसी ऐसी बातें कह करके गई है मंथरा। मंथरा का अर्थ है मंथर गति से अपना कार्य करने वाला। मंथर का अर्थ होता है धीरे धीरे चलने वाला, मंथर गति से चलने वाला। और जो मंथरा है वो अपना कार्य बड़े धीरे धीरे किया, लेकिन बड़ा पक्का करके गई। ऐसा पक्का करके गई कि गुरु बन के, जहां पर कैकेयी स्वयं उन्हें कहती है अरे तू तो मेरी गुरु है, अरे गुरु बना लिया उनको, क्योंकि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल नहीं भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो यही बेगही नास, सियावर राम। तीन व्यक्ति ऐसे हैं राज, क्योंकि सचिव वैद गुरु तीन जो, यदि सचिव हो, मंत्री हो, और मंत्री यदि सलाह अच्छी ना दे, मंत्री यदि सलाह अच्छी ना दे तो राज का विनाश हो जाता है, राज्य का विनाश हो जाता है। क्योंकि मंत्री के कारण ही राजा का जो कार्य है वो अपने उस राज दरबार के अंदर न्याय की व्यवस्था करना, अन्य व्यवस्थाएं करना, लेकिन पूरे राज्य को संभालने का जो कार्य होता है वो प्रधानमंत्री को करना पड़ता है, प्रधान को करना पड़ता है। यदि वो उस कार्य के अंदर चापलूसी के द्वारा अथवा उनकी ठकुर सुहाती करके कुछ प्राप्त करना चाहे, क्योंकि जो मंत्री होगा यदि कुछ राजा से प्राप्त करना चाहता है तो उनकी चापलूसी करेगा या ठकुर सुहाती करेगा कुछ प्राप्त करने के लिए, तो फिर उस राज्य का विनाश होना निश्चित है, उस देश का विनाश होना निश्चित है। इसलिए राजा को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो मंत्री हो चाहे वो कड़वा बोलने वाला हो, लेकिन सत्य बोलने वाला हो, क्योंकि सत्य जो है ना वो कड़वा तो अवश्य होता है, और मुंह के ऊपर कहने से कई बार वो चीज बुरी लगती है। क्योंकि जो सत्य बोलने वाला होता है ना, अपने मित्रों का बड़ा मित्र उसका बड़ा करते हैं, अपमान करते हैं, क्योंकि जो सत्य बोलता है ना और उसको लगता है कि ये तो मुंह के ऊपर बात कर देता अपनी, चाहे पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करते हो, लेकिन मुंह पर जो कहने वाला होता है ना अपनी बात तो सत्य कह देता है और उसको कहने वाले को बुरा कहा जाता है। और यही कहा जाता है कि पता नहीं इसने क्या खा रखा है, जो यहाँ पर जो ना ऐसे मुंह के ऊपर बोल देता है। लेकिन वचन ऐसे होने चाहिए, चाहे सत्य हो लेकिन मीठा हो, सत्यम ब्रूयात, लेकिन कैसा होना चाहिए, सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो। सत्य भी बोलना चाहिए लेकिन मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो शहद होता है ना, मीठा बोलने वाला का जो मिर्चें भी बिक जाती हैं, जो मीठा बोलने वाला होता है उसकी मिर्चें भी बिक जाती हैं, लेकिन जो क्रोध करने वाला हो ना उसका शहद भी नहीं बिकता। जो क्रोध करने वाला हो उसका शहद भी नहीं बिकता, और जो मीठे बनने वाला है उसकी मिर्चें भी बिक जाती हैं। कहने का तात्पर्य ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे और आप हूं शीतल हो, दूसरों को भी शीतलता प्राप्त हो। क्योंकि जो वाणी है ना, इस वाणी के अंदर ये शब्द है, इस वाणी के द्वारा ही व्यक्ति घायल भी हो जाता है, क्योंकि ये वाणी ऐसी है। आपने देखा होगा हमारे चेहरे के ऊपर ना जो होंठ हैं वो ऐसे हैं जैसे धनुष हो, बिल्कुल धनुष की भांति हैं। और जब बाण चलते हैं, वो युद्ध के अंदर बाण चलते होंगे अवश्य, लेकिन जब वाणी चलती है ना, वाणी जब कड़वी होती है ना, तो जीवा के द्वारा बाण बना करके, और जो वाणी के जो शब्द होते हैं वो बाण बनकर जब चलते हैं तो इतना तलवार का असर नहीं होगा जितनी आपकी वाणी के बाण के द्वारा असर होगा। हमारी जो वाणी होती है ना, वाणी नहीं है ये धनुष के द्वारा निकला हुआ बाण है। एक बार अगर चल जाए, कहते हैं ना महाभारत के अंदर तो बड़ा जो महाभारत हुआ है वो किस कारण से हुआ है, उसी वाणी के द्वारा ही हुआ है। महाभारत का युद्ध द्रौपदी के एक शब्द के अंधे का पुत्र अंधा, क्या था? एक युद्ध कराने में, महाभारत का इतना विशाल इतना बड़ा युद्ध कराने के अंदर मात्र द्रौपदी के दो शब्द थे कि अंधे का पुत्र अंधा। यद्यपि कारण और भी अनेकों रहे होंगे,
लेकिन इसके कारण से उसके मन के अंदर जो है ना एक ठेस लगी। एक व्यक्ति को इतना ठेस लगी कि महाभारत का युद्ध हो गया। और रामचरितमानस के अंदर, रामायण के अंदर जानकी जी चुप रही तो रामायण बन गई। चुप रहने का, मौन रहने का जो है ना, मौन भी एक जो खामोशी है उसके अंदर एक खुशी होती है। आप कुछ ना कहना चाहें तो मौनम, मौन धारण कर लें, क्योंकि मौन के अंदर ही परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। यदि व्यक्ति मौन रहता है, मौन बैठता है, ध्यान करता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? चाहे वाणी आपकी ना बोले, क्योंकि वाणी के द्वारा उस प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब मौन हो जाता है ना व्यक्ति, हृदय के अंदर, आप 1 घंटा 2 घंटे 15 मिनट 20 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इस संसार के अंदर मौन एक बहुत बड़ी चीज है। यदि घर के अंदर क्लेश हो रहा हो तो एक व्यक्ति मौन रह जाए, एक व्यक्ति चुप हो जाए तो क्लेश जो है ना खत्म हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति की जगह दोनों व्यक्ति यदि आपस में अपनी उस वाणी का प्रयोग करने लगे, अपने उस जीवा का, अपनी वाणी का प्रयोग करने, अपने उस धनुष के द्वारा उस बाण का प्रयोग करने लग जाए अपने उस वाणी के द्वारा, तो फिर दोनों के अंदर, घर के अंदर पूरा क्लेश हो जाएगा। ये व्यवहारिक जीवन है। अगर हम अपने ही घरों के अंदर देखें, अपने ही घरों के अंदर विश्लेषण करें, चाहे आप किसी भी घर के अंदर, हर घर की कहानी यही है। कोई अपने पुत्र से दुखी है, कोई अपने पिता से दुखी है, कोई अपने भाई से दुखी है, कोई अपने मामा से दुखी है, कोई अपने चाचा से। किसी का बेटा अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि नम्र ज्यादा है, नम्रता बहुत ज्यादा है। कहते हैं भैया इस संसार के अंदर चलने के लिए नम्रता ज्यादा अच्छी आवश्यकता नहीं है, कुछ ना कुछ तेज भी होना पड़ता है। यदि आप ऐसे रहोगे तो कैसे नौकरियां प्राप्त करोगे? यदि आप ऐसे, तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस संसार के अंदर आदमी, जो व्यक्ति जो है, उसको मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर कड़वा हो तो उसको जो है निगला नहीं जाएगा, और ज्यादा मीठा हो तो उसको लोग खा जाएंगे। ज्यादा मीठे को भी लोग खा जाते हैं, गुलाब जामुन जब समझ के खा जाते हैं, लेकिन कड़वा हो तो उसे उगल देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। एक संत थे, एक कथा बड़ी सुंदर आती है। संत थे और गांव से निकल रहे थे, और गांव से निकलते हुए उन्होंने देखा, गांव के लोगों ने कहा महाराज यहाँ पर एक सर्प रहता है, एक सर्प रहता है और बहुत कईयों को काटता है, आप उसको समझाने का। क्योंकि संत क्या है, संत कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो गए, उनकी भाषा समझते होंगे सर्प की, ये कहानी है ये समझाने के लिए केवल बात। क्योंकि उस संत ने कहा उस सर्प को कि भाई तुम काटा मत करो, काटा मत करो। और जब उन्होंने देखा, गांव वाले के जो बच्चे थे ना जितने भी, वो सब के सब जब निकलते सर्प को कि अब बिल्कुल ढीला हो गया, नरम हो गया, इतना नम्र हो गया कि वो जब चाहता था तो बच्चे उसे ईंट पत्थर मारते थे, बच्चे उसे ईंट और पत्थर के द्वारा घायल कर देते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि संत कह के गए थे, समझा के गए थे। कुछ समय के पश्चात एक बार संत का आगमन पुनः हुआ वहां पर उस गांव के अंदर। अब उन्होंने देखा वो जो सर्प है वो घायल हुआ पड़ा है, और जब घायल हुआ पड़ा है तो उन्होंने उसे कहा अरे भाई ये तुम्हें क्या हुआ? कहते आप ही तो कह के गए थे कि काटना मत, मैं किसी को काटता नहीं हूँ, किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, और ये मेरे को पत्थर मार करके घायल कर देते हैं। तो महाराज संत ने बोला मैंने तुम्हें ये तो कहा था कि काटना मत, फुफकारने के लिए मना तो नहीं किया था, मैंने काटने के लिए मना किया था, लेकिन फुंकारने के लिए कभी मना नहीं किया था। क्योंकि जब तक फुंकार नहीं मारोगे तब तक अगले को आप कैसे पता लगे कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, इस जीवन के अंदर, संसार के अंदर रहने के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह क्या है कि मध्यम मार्ग अपनाना पड़ता है। कई बार मीठा ज्यादा वो अच्छा नहीं होता और कड़वा भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। इसलिए आज, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रसंग ये है कि जो कैकेयी है वो कड़वेपन में आ गई है, निष्ठुरता में आ गई है, और वो अपनी निष्ठुरता के द्वारा महाराज दशरथ को घायल कर रही है, अपने उन वाणी के द्वारा, अपने उन शब्द बाणों के द्वारा जो है ना उनको घायल कर रही है। और महाराज दशरथ जी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिए
उन्होंने 2 वरदान मांगे, लेकिन उन 2 वरदानों के कारण 2 वरदान तो मांग लिए, लेकिन एक में मांगा उन्होंने भरत जी को राज्य तिलक। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए दोनों भाई जो है ना, मेरी दोनों आंखें हैं, मेरे दोनों नेत्र हैं। यदि आपको ये चाहिए कि भरत का राज्य, अरे मैं ही था जो राजनीति कर रहा था कि छोटे बड़े हैं, क्योंकि वो बड़ा भाई है इसलिए उसको राज्य मिलना चाहिए, मैं ही राजनीति कर रहा था, वरना मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। यदि तुमको, अरे राम जी को तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो स्वयं कहते हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वो तो शत्रु भी जो है उनकी प्रशंसा करते हैं, शत्रु भी उनके लिए इतनी प्रशंसा करते हैं, और वो कहते हैं कि वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। अरे ये तो वध करने के लायक नहीं। अरे जो माया है ना, जो स्त्री है, स्त्री की तरफ आकर्षित कभी नहीं होती, पुरुष की तरफ आकर्षित कभी नहीं होता। स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होती है और पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पुरुष की तरफ आकर्षित होकर के कहते हैं, राम जी को कहते हैं वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। ये ऐसे सुंदर हैं, ऐसी आकर्षण शक्ति है इन लोगों, इनके अंदर, कि इनका वध कर रहा है क्या ही नहीं जा सकता। इनका वध हम कैसे करें? ये एक संत कथा कर रहे थे कि मैं कथा तो करता हूं, और कथा कौन सी करता हूं? कहते हैं मैं भागवत की भी कथा करता हूं और रामचरितमानस की भी कथा करता हूं। और इन दोनों में कथाओं के अंदर मेरे को ये जो प्रसंग है ना, ये सबसे सुंदर प्रसंग लगता है। क्यों? कारण क्या है? कहते हैं कि मैं जब भी देखता हूं भगवान श्री कृष्ण के अंदर आकर्षण शक्ति है बहुत, लेकिन राम जी एक ऐसे हैं, और कृष्ण जी तो कई बार ऐसा होता है, लगता है, और उन्हें रण छोड़ भी कहा गया है, आपने देखा होगा, क्योंकि कथाएं आती हैं, उन्हें रण छोड़ द्वारिकाधीश मंदिर के अंदर एक झंडा चढ़ाया जाता है, जो ध्वज जो है फहराई जाती है, वहां पर एक बहुत विशाल से विशाल ध्वजाएं लाई जाती हैं, और वहां पर और क्या करते हैं, वहां पर मंत्र बोलते हैं। हम एक बार द्वारिकाधीश मंदिर गए, तो वहां पर जो सब के सब जितने भी व्यक्ति आए हुए थे, सबने अपनी अपनी ध्वजा ली हुई थी, और सब क्या मंत्र क्या जप रहे थे, रण छोड़ 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 रण छोड़, ऐसा करके। और उसके बाद कहते हैं वो रण छोड़ करके जा सकते हैं, संत कह रहे हैं इस बात को कि वो रण छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन मेरे राम जी कभी रण छोड़ करके नहीं गए। मैं कथा दोनों की करता हूं, भागवत की भी करता हूं, रामचरितमानस की भी करता हूं, लेकिन यह प्रसंग मुझे सबसे सुंदर लगता है कि राम जी ने कभी आज तक कायरता नहीं दिखाई। यद्यपि राम कृष्ण दो एक हैं, यद्यपि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, उनके अंदर कोई अंतर नहीं है। इनके नयन गंभीर हैं और उनके चप्पल विशेष। इनके नयन गंभीर है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जो मर्यादा है वो गंभीर है। राम जी बिल्कुल सीधा मार्ग पे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, दयालु हो। हमें बस तेरा सहारा है, हमें बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है। कि नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, के भगवन करो न अब देरी, के भगवन करो न अब देरी। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया
तुम बड़े दयालु, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु। और दशरथ जी महाराज कैकेयी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैकेयी की समझ में, क्योंकि कैकेयी आज वही कर रही है जो राम जी चाहते हैं, क्योंकि हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावई साख। अरे राम जी ने जो रच रखा है, उनके अंदर जो ये कार्य हो रहा है ना, उसके अंदर प्रभु की रजाई है, प्रभु जी उसके अंदर सहमत हैं, उनके अंदर उसके अंदर चाहते हैं कि ये कार्य हो। लेकिन कई बार हम कैकेयी को अधिक बुरा कहते हैं, लेकिन कैकेयी को बुरा कहने की बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो अगर नहीं होता, कहते हैं ना कि राम वन को गए तो बन गए, राम वन को गए तो बन गए, यदि बन नहीं जाते तो दीन दुखी असहाय और जो पिछड़े हैं उनके साथ कैसे मिलते, उन्हें किस प्रकार से आगे बढ़ाते। अरे वो निषाद राज्य के यहाँ पर जाकर के, केवट के यहाँ पर जाते हैं, भिलनी के यहाँ जाते हैं और उनके झूठे पेड़ खाते हैं। अरे जब वहां पर जाएंगे, वन में जाएंगे, तभी तो अपने कार्य को कर पाएंगे। और देवता क्या चाहते हैं, ये देव माया भी है, देव माया है, जिसके कारण से कैकेयी का जो है आज निष्ठुर स्वभाव हुआ है। और आज दशरथ जी को समझाने का, कैकेयी कहती हैं, अरे क्या कहा मैंने 2 वरदान ही तो मांगे हैं। अरे आप बड़े सत्यव्रती बनते हो, इस संसार के अंदर जितने भी आपके वंश के अंदर जितने बड़े सम्राट हुए हैं, वो सब के सब सत्यवादी हुए हैं, स्वप्न में भी राज दे करके। और अगर सवेरे विश्वामित्र जी महाराज आते हैं तो अपने राज को उनको सौंप करके चले जाते हैं, अपने पुत्र को बेच देते हैं, अपनी पत्नी को, तारा को बेच देते हैं। अरे तुम्हारे वंश के अंदर, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। अरे महाराज शिबी को देख लो, महाराज शिबी को देखो, रघु को देख लो, जिनके वंश से ये बातें चली आ रही हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को देख लो, आपके पूरे वंश के अंदर, कुटुंब के अंदर, पूरे कुल के अंदर ऐसे ऐसे राजा हुए ने जिन्होंने सत्य के लिए अपनी जान तक दे दी। और आप औरतों की तरह रो रहे हो, आप एक स्त्री की भांति व्यवहार कर रहे हो। देना है तो दो, नहीं देना तो मत कर, मना कर दो। अगर तुम्हें सत्य पर रहना है, सत्य पर दृढ़ रहना है और अपने वंश परंपरा को निभाना है, तो फिर आपको अपने उन 2 वचनों का पालन करना पड़ेगा। मेरे सामने असहाय स्त्री की भांति मत रोइए। कैकेयी कह रही है इस बात को, अपने पति को कह रही है। निष्ठुरता की अंतिम सीमा है, निष्ठुरता की। एक तो क्रूरता होती है, क्रूरता नहीं है, ये निष्ठुरता है। ऐसी निष्ठुरता अपने पति के प्रति हो। अरे जो पत्नी अपने पति को यमराज के मुख से बचा करके ले आती हूँ, यमराज के मुख से जो बचा करके ले आती हूँ, ऐसी स्त्री है। लेकिन आज कैकेयी जो है एक निष्ठुरता की अंतिम सीमा पर पहुंची हुई है। कहते हैं मेरे सामने असहाय स्त्रियों की भांति मत रोइए और चिल्लाइए। मैंने मांगा ही क्या है, एक 2 ही वरदान मांगे, और 2 वरदान साधारण से वरदान है। यदि आप चाहो तो उनको आप आराम से दे सकते हो, इसमें इतना कष्ट मानने की क्या आवश्यकता है। कैकेयी सामने खड़ी है और कैकेयी उनको कह रही है कि स्त्रियों की भांति मत रोइए। और क्या कहते हैं, मरम वचन सुनी राव कहे, कछु दोष न तोर। कहते हैं इन बातों को सुनकर कि आप स्त्रियों की तरह मत रोइए, असहाय मत होइए। आपके वंश के अंदर ऐसी परंपरा है कि सत्य के ऊपर दृढ़ रहने की परंपरा है। यदि उनकी सत्य रहने की, सत्यव्रती होने की परंपरा है, तो फिर आप उस परंपरा को निभाना क्यों नहीं चाहते? उस परंपरा को निभाइए, अपनी बात को स्वयं रखिए, क्योंकि आपके यहाँ कहा गया है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे मरम वचन सुनकर के कैकेयी के, और कहते हैं इसमें तेरा कुछ भी दोष नहीं है, कुछ भी दोष नहीं है। लागे हो तो ही पिशाच जिमी काल कहावत मोर।
तुम्हें पिशाच लग गया है, तुम्हें पिशाच लग गया है। और जो तुम्हारे मुंह से मेरे काल को बुलाना चाहता है, मेरी मृत्यु को लाना चाहता है, आपके मुख के अंदर ऐसी वाणी निकल रही है, ऐसी वाणी हो रही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और कहते हैं जहत न भरत भूपति भोरे, विधि बस कुमति बसिए जिय तोरे। अरे भरत तो राज्य चाहेंगे भी नहीं, चाहते भी नहीं है, भरत राज्य नहीं लेना चाहते, लेकिन तेरे मन के अंदर कुमति आ गई है, तेरे के अंदर, तुम्हारे मन में दुर्बुद्धि आ गई है, कुबुद्धि आ गई है। क्योंकि सुमति कुमति सबके ओर रही, निगम पुराण नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति ते संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ते विपत्ति निधान। जहाँ कुमति होती है वहां पर विपत्तियां आती हैं, और जहाँ सुमति होती है वहां पर अनन्य हर प्रकार की संपत्ति वहां पर आती है, हर प्रकार की संपत्ति वहां पर आती है। लेकिन आज तेरी बुद्धि ऐसी हो गई है, कुमति हो चुकी है, और आज तुम्हारे द्वारा जो है होनहार विधाता कुछ और ही कराना चाहते हैं, क्योंकि ये देव माया है, और देव माया के वश में होकर के तुम अपनी वाणी का प्रयोग कर रही हो। इसमें हो ही है वो ही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावई सा। कहते भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ गई है, और यह सब मेरे पापों का परिणाम है। क्योंकि पापों का परिणाम, क्योंकि उनके कुछ कर्म ऐसे हैं, महाराज दशरथ जी के कर्म ऐसे होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। क्योंकि ये कर्म ऐसे हैं, ये कर्मों के कारण जो उनके याद आ रहा होगा वो पल, जब श्रवण कुमार के द्वारा, श्रवण कुमार जो ने अपने शरीर का जब त्याग किया था, और इस शरीर का त्याग कब हुआ था? जब श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। किस बात से? क्योंकि शब्द बेधी बाण के द्वारा महाराज दशरथ जी के द्वारा जो मृत्यु हुई वो श्रवण कुमार की हुई। श्री राम जय जय राम। समय की मर्यादा है, शायद समय अधिक हो गया है, कथा को विश्राम त्रुटि के लिए क्षमा। अगर कोई शब्द ऐसा निकल गया जो आपको ना भाता हो तो कृपया उसको स्वयं ही ठीक कर लें, ऐसी आप सभी से प्रार्थना। बोले आनंद कंद भगवान की, बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। राम जी की कृपा सदैव भूटानी जी में बनी रहे और इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहे। तो हम हनुमान जी की आरती